क्या आप जानते हैं यूजुअली हर एक सॉल्ट का अपना एक प्रेसिपिटेट होता है, अपना एक कलर होता है जिससे उसको पहचानना, उस मेटेलिक आयन को पहचानना आसान होता है। जी हाँ, आज हम जानने जा रहे हैं कि क्या वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस सॉल्ट का, उस मेटल का, जिससे उसके कलर से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और आईसीएसई केमिस्ट्री का एक बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, जो कि सिर्फ यस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकल की नजर से भी, यस आपके जो आईसीएसई का प्रैक्टिकल होता है बोर्ड का पेपर, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री से कम 7 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बिगिन करते हैं। एक बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो क्या मतलब आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में? तो एनालिसिस शब्द से बनाया गया एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब होता है किसी को एनालाइज करना, गहन अध्ययन करना, डीप स्टडी करना। और एनालिसिस करना मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट, अर्थात वह वस्तु किस चीज की बनी है इसको पता लगाने को कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस 2 टाइप की होती है। पहला आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस करना, किसी अननोन सब्सटेंस को पता लगाना, उसके पास कौन से मेटल या नॉन मेटल हैं उसके अंदर, इसका पता लगाने को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अर्थात ये डिटरमाइन करना कि उस मिक्सचर में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। गॉट इट? अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, यस क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए अल्कलीज बहुत यूजफुल होते हैं। अल्कली एक ऐसे रिएजेंट होते हैं, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो अल्कली होते हैं। यस अल्कली, यस सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कलीज। तो अल्कलीज एक ऐसे बेसेस हैं जो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में मिलाने के बाद एक कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और उस कलर्ड प्रेसिपिटेट से हम यस उस मेटेलिक आयंस को पहचान सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होता है। एक एग्जांपल से बताऊं? यस आपको क्या दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल लैब में आप जाएंगे और आपको यस एक छोटा सा पाउच या पैकेट छोटा सा दे दिया जाएगा, कागज में लिखा होगा सॉल्ट ए, कहेगा फाइंड दी कैटायन इन इट या फाइंड दी मेटेलिक आयन इन इट। तब आप क्या करेंगे, उस सॉल्ट में क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे और उसको अच्छे से क्या करेंगे, उसमें डिसॉल्व कर लेंगे डिस्टिल्ड वाटर में, और उसी सॉल्ट सोल्यूशन को उस सॉल्ट सोल्यूशन को 4 टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इन टेस्ट ट्यूब्स में आप ड्रॉप वाइज पहला टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें क्या रखा है आपने, ये सॉल्ट सोल्यूशन रखा है, उसमें क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज आप ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है उसका कलर क्या है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, इनसॉल्युबल न घुलने वाला सॉलिड पार्टिकल होता है जो नीचे सेटल हो जाता है। आप उसको देखेंगे, उसके कलर से आप पहचान जाएंगे कि वो मेटेलिक आयन कौन सा है। फिर क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे और फिर देखेंगे कि कलर चेंज क्या हो रहा है। थर्ड टेस्ट ट्यूब के साथ क्या करेंगे, तीसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे पहले ड्रॉप वाइज, और चौथे में क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे एक्सेस। इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक ही सॉल्ट को 4 बार टेस्ट करेंगे और कलर चेंजेस से आप उनके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कौन सा मेटेलिक आयन है। नहीं यकीन हो रहा है? आइए मैं आपको कलर याद दिला देता हूं, फिर आपको रिएक्शन के साथ समझाते हैं। आपको बुकिश रिएक्शन के साथ इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी और आसान है, बस आपको कलर्स पे ध्यान देना है। कैल्शियम आयन अगर होगा तो व्हाइट रंग के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, और अगर फेरस आयरन होगा दैट इज Fe2+, है ना, फेरस आयन होगा तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, और फेरिक आयन होगा तो रेडिश ब्राउन आयन पैदा होंगे। आते हैं, अगर कहीं कॉपर होगा, कॉपर तो आप जानते ही हैं, कैसे प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ब्लू रंग के प्रेसिपिटेट मिलेंगे कॉपर में। और जिंक में कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट जिलेटिनियस। ये जिलेटिनियस क्या होता है,
थोड़े थोड़े शाइनिंग पार्टिकल होते हैं, सिल्वर्ड पार्टिकल होते हैं, व्हाइट चमकदार पार्टिकल होते हैं। और लेड में भी क्या मिलेगा, लेड के आयन की पहचान क्या है, व्हाइट तो मिलेगा पर लगेगा कि किसी ने चॉक डस्ट फेंक दी है ना, अर्थात इसमें शाइन नहीं होगी, है ना, और वो चॉक की तरफ फैले हुए पार्टिकल्स दिखाई देंगे, नाम हो जाएगा लेड आयंस। तो इन प्रेसिपिटेट से, यस, कैसे निकला प्रेसिपिटेट, मैंने बताया, आप अल्कलीज को, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को इनके सॉल्ट सोल्यूशन में, है ना, इनके सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज और एक्सेस में, और फिर आप देखेंगे कि ये कलर चेंजेस हो रहा है, जिससे आप इनका मेटेलिक आयन पहचान सकेंगे। अब आपको क्वेश्चन आता है, सर ये ड्रॉप वाइज पहले ऐड करते हैं, क्यों ना एक ही बार में सारा डाल दें, एक्सेस डाल दें। यस, ड्रॉप वाइज अगर आप डालेंगे तो आप कलर चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक साथ ही एक्सेस डाल देंगे तो वो आप कलर चेंज को महसूस नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? इसीलिए पहले ड्रॉप वाइज और बाद में एक्सेस भी डाल के देखते हैं। तो आइए अब हम आपको क्या करते हैं, बुक में ले चलते हैं और आपको एक रिएक्शंस के साथ इनको समझाते हैं। चलिए, ये रही आपकी बुक सेलिना पब्लिकेशंस, और इसमें दिया चैप्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना। और समझते हैं यस कि आपके पास है यस कैल्शियम की सॉल्ट, है ना। आपने इसमें मिलाया पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। जब आप ड्रॉप वाइज मिलाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे आप क्या पैदा होगा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आपको दिखेगा वाइट रंग के, यस, वाइट रंग के प्रेसिपिटेट के रूप में जनरेट होगा। और ये सोडियम, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, इसी वाइट प्रेसिपिटेट से आप क्या करेंगे, जब ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ ड्रॉप वाइज एडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब आप क्या करेंगे, एक्सेस में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो भी ये वाइट प्रेसिपिटेट ही रहेगा और बहुत ही कम, बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। इससे कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। इस वाइट प्रेसिपिटेट से कैल्शियम आयन कंफर्म हो जाएगा। सेकंड लेंगे यस फेरस। अगर कोई आयरन की सॉल्ट हो, यस Fe2+, अर्थात फेरस की सॉल्ट हो, तो फेरस सल्फेट का लेट एग्जांपल लेते हैं। फेरस सल्फेट में अगर ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले ड्रॉप वाइज, तो देखेंगे कि फेरस की एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड, जिसकी पहचान होगी डर्टी ग्रीन जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट। आपको ग्रीन रंग के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स दिखाई देंगे सॉल्यूशन में, और ये जब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तब भी क्या रहेंगे, ये डर्टी ग्रीन ही रहेंगे, अर्थात कलर चेंज तब भी नहीं होगा। सो फेरस आयन क्या हो जाएगा आपका, यस, ये फेरस आयन आपका कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट सॉल्ट फेरिक दैट इज Fe3+ आयन। अगेन एक सॉल्ट लेते हैं, फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं। याद रखिएगा सॉल्ट कुछ भी हो सकती है, फेरिक क्लोराइड हो सकती है, बस फेरिक सॉल्ट होनी चाहिए, है ना, चाहे वो सल्फेट के साथ हो चाहे ऑक्साइड के साथ हो, है ना। अगर फेरिक क्लोराइड सॉल्ट दिया है और आपने ऐड किया है ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर, यस, प्रेसिपिटेट का कलर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट होगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि फेरिक आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। यस, जब आप एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तब भी रेडिश ब्राउन, यस, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ करते हैं कॉपर के लिए। यस, कॉपर एक बहुत ही इजी यस सॉल्ट अवेलेबल है, कॉपर सल्फेट, आपने कई बार देखा होगा, ब्लू रंग की सॉल्ट ही होती है ये। आप इसमें क्या करेंगे, इस ब्लू रंग की सॉल्ट में आप ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखेंगे कि हल्के ब्लू का, पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड के रूप में। और जो एक्सेस ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर भी क्या हो जाएगा, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ही रह जाएगा। यही रिएक्शन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो ये पेल ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है, ये जो पेल ब्लू कलर फॉर्म हो रहा है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस है सोडियम हाइड्रोक्साइड के और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएजेंट में। कॉपर के साथ यहाँ पर पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है एक्सेस में, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, मैं आपको रिएक्शन भी दिखा देता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ताकि आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कॉपर के आयन को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं तो पहले ड्रॉप वाइज ऐड करने में पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, और एक्सेस ऐड करने में क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता है ना, और डीप ब्लू सोल्यूशन फॉर्म कर जाता है, बट वो सॉल्युबल हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, टेट्रामाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड। आगे जिंक के साथ करते हैं। अगर जिंक की सॉल्ट लेंगे तो जिंक की सॉल्ट कलरलेस होती है, वाइट सॉल्ट होती है, और इसमें आपने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये जिलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, अर्थात वाइट रंग का प्रेसिपिटेट तो होगा पर ये शाइनिंग प्रेसिपिटेट होगा, लगेगा कि मिरर टाइप के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे आपको। और एक्सेस सॉल्ट मिलाने पर भी, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर भी ये जिलेटिनियस वाइट सॉल्ट क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आइए लेड के साथ देखते हैं। लेड की सॉल्ट में अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है ना, लेड की सॉल्ट भी कलरलेस होती है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे चौकी वाइट बन जाता है। चौकी वाइट बन जाता है, अर्थात चौक की तरह इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्युबल हो जाते हैं बाद में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं किसी भी मेटल के आयन को। सो थैंक यू, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस को इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है वहाँ पे आप क्या यूज़ कर देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड